हेलो गाइस, अब हम एजुगिरी आज हम एजुगिरी पर 21 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है एनालिसिस 6 PM पर होता है, बट एक दिन पिछला जो है वो होता है। इससे मुझे बहुत आसानी हो गई है, नहीं तो मुझे सेम डे करना पड़ता था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंग्जाइटी वाली चीज़ हो गई थी। मुझे हमेशा टेंशन रहती थी और इसी वजह से मुझे इंग्जाइटी रहने लग गई थी। सो माई कोच, लाइफ कोच, therapist suggested that I should have more time to take this class because कहीं ना कहीं ये क्लास मुझे एंग्जाइटी देने लग गई थी। मुझे सुबह से लेकर शाम तक यही टेंशन रहती थी कि शाम को क्लास जानी है, बट अब मैं बहुत रिलीव्ड हो गई हूँ। एंड आई थिंक आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्लास के लिए एंग्जाइटी हो जाना, बट आई होप आप इसमें एडजस्ट कर पा रहे होगे। आपको करना पड़ेगा एडजस्ट, ठीक है ना, कि एक दिन बाद में आप पढ़ पा रहे हो, बट हाँ, मेहनत मैं उतनी ही कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। एससी स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर हाई कोर्ट जजेस। तो लोकपाल क्या है कि कोई करप्शन कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन ले सके। तो अब वो कह रहे हैं कि लोकपाल जो है वो हाई कोर्ट जजेस अगर करप्शन कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन कर रहा है तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है क्या? ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर ऑन पावर्स ओवर हाई कोर्ट जजेस। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकपाल की पावर नहीं है, हाई कोर्ट जजेस पे एक्शन नहीं ले सकते। तो एक जज हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया जजेस को आगे और प्राइवेट कंपनी के फेवर में डिसीजन दिलवाया है, उनके ऊपर कह रहे हैं आप एक्शन नहीं ले सकते, जो मुझे गलत लग रहा है। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर करप्शन है, बहुत हाई लेवल पे भी है, बहुत लोअर लेवल पे भी है। अगर कोई भी करप्शन कर सकता है 1 रुपए की, वो भी कर रहा है, और 10 करोड़ की भी करप्शन हो रही है। एंड अगर जजेस जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं तो ये गलत है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ठीक है, जरूरी है, बट जजेस का काम है न्याय देना। अगर वो पैसे देकर किसी का बुरा कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। ऐसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या फायदा जो पैसे ले लेके डिसीजन दे रही है, जो एक मासूम इंसान को सजा दे रही है जस्ट बिकॉज एक जज को पैसा मिल रहा है। ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है जो हमें सोचनी चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आप इंडिया की आने वाली जनरेशन हो, आप वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जिसके लिए हम बड़े खुश हो रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं? इन द कमेंट्स डू टेल मी। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अभी जो लोकपाल है वो एक्शन नहीं ले सकता है हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट करप्शन कर रहे हैं अगर वो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेट अ लोकपाल ऑर्डर ब्रिंगिंग हाई कोर्ट जजेस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना। तो स्टे कर दिया ऑर्डर जिसमें जुरिस्डिक्शन टर्मिंग द टॉप एंटी करप्शन ऑम्बर्ड्समैन। तो यहाँ पे लोकपाल क्या है? एंटी करप्शन, एंटी करप्शन ऑम्बर्ड्समैन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि वो हाई कोर्ट जजेस पे एक्शन लेना चाहते हैं। पर मुझे तो डिस्टर्बिंग ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेने देना चाहता है। आप सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर लोकपाल आपको बता दे कि भाई ये देखो, ये जज ने ये किया, ये कंप्लेंट आ रही है, इसको इन्वेस्टिगेट करो। पर इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए ना, ऐसे तो जजेस पैसे लेते रहेंगे और जो हमारी जुडिशरी है, तभी तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि पैसे खिला करके कुछ भी हो सकता है इंडिया में। ये वाली चीज हमें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, तो खुद ही यहाँ पर जजेस ने ये केस उठाया कि आप एक्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इम्पैक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पैक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका असर पड़ता है। ठीक है जी। तो हम वो कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंस रख लेंगे, करप्शन कर रहे हैं जजेस तो होने दो। ठीक है। यही लग तो ऐसे रहा है। द बेंच इन ब्रीफ हियरिंग वॉज ऑफर्ड असिस्टेंट बाय कपिल सिब्बल एंड BH मारला पाले। ठीक है। उसके बाद मिस्टर सिब्बल उन्होंने कहा कॉन्फिडेंशियल रखो उन जज का नाम जिन्होंने क्या किया है। द ऑर्डर ऑफ लोकपाल चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM Khanvilkar was based on complaint that an additional high court judge had influenced additional district judge and later a high court judge decision किसके फेवर में लेकर आने के लिए? ठीक है ना। an additional high court judge influenced influenced additional district judge and then a high court judge to decide in favor of
प्राइवेट कंपनीज। तो ये जो है ये गलत है या सही है, आप ही बताइए। एक्शन तो लेना चाहिए यार, ये पैसों वाला सीन तो रुकना चाहिए। क्यों क्यों हमारे देश के मासूम जो हैं, जो बलवान, जो पैसे वाले हैं वो जीते, हमारे देश का जो सही आदमी है, इंसान है, वो जीतना चाहिए। लोकपाल कंक्लूडेड दैट हाईकोर्ट जजेस वर पब्लिक सर्वेंट्स एंड केम विद इन। अब यहाँ पर लोकपाल क्या कह रहा है? लोकपाल कंक्लूडेड दैट हाई कोर्ट जजेस were public servants and came within the ambit of Lokpal and Lokayuktas Act 2013। तो यहाँ पे लोकपाल क्या कह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट है और वो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट के अंदर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिंड्रेंस है। ठीक है ना, पैसे लेके हमारे जजेस जो मर्जी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जजेस आर पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बट आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स अंडर लोकपाल एक्ट। ऐसी जजेस ये कह रहे हैं। ठीक है, SC was established by constitution, the high court pre-existed the constitution and are only recognized by it. A judge of high court established by an act of parliament will come within the ambit of expression any person। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लोकपाल के विदिन ये इंक्लूड होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये नहीं होता है। तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है। अभी तो स्टे लगा दिया गया है। रेखा गुप्ता जो है वो CM ऑफ दिल्ली बनी है, वो 9th CM ऑफ दिल्ली बनी है। क्या बनी है? 9th CM ऑफ दिल्ली। कोई मुझे बता सकता है वो कौन सी महिला CM ऑफ दिल्ली बनी है? कौन सा नंबर CM ऑफ वुमेन CM ऑफ दिल्ली बनी है? ये आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेड डील पॉसिबल विद चाइना। वो कह रहे हैं चाइना के साथ ट्रेड डील साइन होने के बहुत चांसेस हैं। माइक्रोसॉफ्ट अनवेल्स न्यू क्वांटम चिप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे इंपॉर्टेंट हम लिख देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या अनवेल किया है? माइक्रोसॉफ्ट अनवेल्स न्यू क्वांटम चिप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या अनवेल किया, क्या लेकर आया? न्यू क्वांटम चिप, जिसका नाम क्या है? मेजर से याद करेंगे, मेजर आना। ठीक है ना, तो मेजर है मिलिट्री में कोई, ठीक है ना, उसको शादी में बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई मेजर भैया आ जाना आप मेरी शादी पर। मैं शादी अटेंड कर कर आई हूँ तो बोल रही हूँ ना मेजर आना। ठीक है ना, तो मेजर आना क्या है? न्यू चिप है माइक्रोसॉफ्ट की, मेजर आना 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोड क्वांटम कंप्यूटिंग इज, अब ये कह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग कैरिंग आउट would take carries out फास्ट कैलकुलेशन। बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है वहाँ पर, जो आज के कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा दें कैलकुलेट करने में, वो फटाफट कर देगा। इससे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट्री, एरोस्पेस ये हो सकता है। बिगेस्ट चैलेंज क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है? फंडामेंटल बिगेस्ट चैलेंज क्या है इसका? बिगेस्ट चैलेंज ऑफ quantum quantum computing is fundamental building block called qubit। ठीक है ना, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है क्यूबिट क्या है? इज फास्ट बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल and is prone to एरर्स। अब इसके अंदर एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं क्यूबिट। ठीक है, अब यहाँ पर सेड न्यू मेजर चिप इज लेस प्रोन टू एरर्स। तो यहाँ पे ये क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर ये चिप बेस्ड है, बहुत ही अच्छी है ये। ठीक है ना, नाउ एबिलिटीज केम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, इट्स सपोज फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं फॉल्ट टॉलरेंट, ये लिखेंगे फॉल्ट टॉलरेंट प्रॉपर्टीज abilities come from properties of an exotic subatomic particle called major ana
fermion, fermion, which had been has been hard to find since it was first थ्योराइज इन, बहुत मुश्किल से मिला है, 1930s में हो गया था, बट उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए जानी जाती है, बट इसके अंदर एरर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि फास्ट, इसका बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि एरर्स हो जाते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, बट ये वाली जो है ये कंट्रोल हो जाती है, जो मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया है, क्वांटम चिप है। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कौन लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट, क्या नाम है चिप का, क्वांटम चिप का, वो है मेजराना 1। ठीक है ना, इसके अंदर क्यूबिट होता है, जो क्यूबिट है वो क्या है, फास्ट बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जो ये है फंडामेंटल ब्लॉक जो है वो इसके अंदर मेजर होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। नॉन बीजेपी रूल स्टेट क्या कह रही है, जो यूजीसी गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है उससे उनको प्रॉब्लम है। वाइस क्या हो रहा है वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में, बीसी के अपॉइंटमेंट में एक तो चांसलर होगा, और जो सर्च कमेटी बनेगी उसके अंदर यूजीसी चेयरमैन होगा। ठीक है ना, और उसके अंदर मतलब कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा बेसिकली, क्योंकि जो चांसलर होता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो मतलब उसमें मेजर पर्सन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होंगे, यूजीसी का चेयरमैन भी उनका, सेनेट का एक मेंबर, तो यूजीसी का चेयरमैन भी इनका अपना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेनेट का मेंबर अकेला ही रह जाएगा, तो मेजर डिसीजन किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो स्टेट कह रही है ये तो इंटरफेरेंस है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपॉइंटेड फर्स्ट टाइम एमएलए, ये हम लिख चुके हैं फैक्ट की, रेखा गुप्ता जो सीएम ऑफ दिल्ली बनी है वो फर्स्ट टाइम एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि फ्रेश फेसेस को बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ओल्ड वालों को बना दिया जाए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, जो हमने लिखा है वो लिख लिया है। फिर बात हो रही है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, वो कह रहे हैं कि ट्राइबल्स के अंदर स्पेशली देखा गया है कि न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड मॉडल ऑफ क्या लेकर आए थे, कम्युनिटी बेस्ड लिखेंगे, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन लिटरेसी, न्यूट्रिशन लिटरेसी। ठीक है ना, न्यूट्रिशन लिटरेसी का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन एजुकेशन, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये सब लिटरेसी जो है इसके लिए क्या लेकर आए थे, बिटवीन 2013 एंड 2022 क्या लेकर आए, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन embarked on a journey, started to empower कम्युनिटीज, कैसे उनकी ट्रेनिंग्स करी, उनको कहा कि अच्छा खाओ, ठीक है ना, बताया, उनकी ट्रेनिंग्स करी, ठीक है ना, उनको बताया कि क्या खाना चाहिए, ठीक है ना, क्या ग्रो करना चाहिए, ये सब बताया, तो ये एक चीज हुई। ठीक है ना, इसके अंदर प्रोडक्शन वाज अडॉप्टेड अलोंग द सैनिटेशन हाइजीन ट्रांसफरिंग बिगर इंडिविजुअल लेवल, ट्रेनिंग दी गई उनको कि आपको क्या खाना चाहिए क्या उगाना चाहिए, ये सब चीजें बताई गई। ठीक है ना, तो ये किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने किया था, जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं उन्होंने। ऑफिशियल एस्टिमेट सुजेस्ट दैट अराउंड 45 करोड़ विजिटर्स प्रयागराज के अंदर कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में 45 करोड़ लोग जो हैं वो विजिट कर चुके हैं, मतलब नहा चुके हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फीकल मैटर जो है, जो मकर संक्रांति वाले दिन, जनवरी 14 वाले दिन, वो बहुत ज्यादा था, फीकल मैटर जितना कि होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये एनजीटी के पास भी रिपोर्ट गई है, तो यहाँ पर जो ज्यादा मैटर था वो क्या था, फीकल कॉलीफॉर्म, ये हम ऑलरेडी कल लिख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज ज्यादा थी। ठीक है ना, इसके अलाउड जो होते हैं उससे बहुत ज्यादा ज्यादा पाई गई है फीकल मैटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, आई एंड बी मिनिस्ट्री वॉन्ट्स ओटीटीज अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट के बारे में कब से बात होने लगी है, जब से रणबीर इलाहाबादिया वाला केस जो है वो वायरल हुआ है। एक बार मैं पानी पी लूं। Now, what are OTT platforms? Over the top platforms. OTT platforms are like Amazon, Netflix. ठीक है ना, these are now warning over the top OTT streaming service against transmitting any content that is prohibited by law. The Union Information and Broadcasting Ministry on Thursday said they should ensure age-based classification. तो यहाँ पर ये लिखेंगे, Union Information and Broadcasting Ministry said OTTs
should ensure aged base age based classification of content। क्या होना चाहिए? एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, की जो कंटेंट एडल्ट्स के लिए है वो एडल्ट्स ही देखें। ठीक है ना? अंडर कौन से लॉ के अंदर ये कह रहे हैं? अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लाइबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल के अंदर द ओटीटी प्लेटफॉर्म शुड इन्फोर्स एज गेटिंग रिक्वायरमेंट्स इंश्योर एज गेटिंग रिक्वायरमेंट्स, की जो कंटेंट बड़े देख सकते हैं वो बड़े ही देखे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया गॉट लैटिन जो है वो बच्चे नहीं देखते, वो रील्स जो हैं जो आजकल कोई भी एज का बच्चा देख सकता है वो ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना? आजकल रील्स तो हर 2 3 4 साल के बच्चे देख रहे हैं, तो वो कंटेंट हर कोई कंज्यूम कर रहा है, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है ना? और वो कह रहे हैं कि वल्गर सीन्स जो हैं, ठीक है ना, ये जो है एज एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो ही देख पाएं, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है? उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस प्रपोज यूरोपियन रीअश्योरेंस फोर्स फॉर यूक्रेन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन एंड फ्रांस आर प्रपोजिंग, क्या प्रपोज कर रहे हैं? प्रपोजिंग यूरोपियन रीअश्योरेंस। क्या प्रपोज कर रहे हैं? प्रपोजिंग यूरोपियन रीअश्योरेंस फोर्स of under 30,000 troops to protect Ukraine post ceasefire विद रशिया। तो अब यहाँ पर इनको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली यूक्रेन रशिया की वॉर जो है खत्म होगी। सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग, मतलब स्टॉप फाइटिंग जब हो जाएगा तो सीज फायर के लिए प्रोटेक्शन वाले ट्रूप्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? यूरोपियन रीअश्योरेंस फोर्स बनाएंगे, ब्रिटेन और फ्रांस बनाएंगे, 30,000 ट्रूप्स उसमें होंगे प्रोटेक्शन के लिए। दिस प्लान ड्रिवन बाय कंसर्न्स ओवर यूएस प्रेसिडेंट पोटेंशियल फेवरेबल टर्म्स फॉर रशिया एम्फसाइजेस एयर एंड मैरीटाइम डिफेंस व्हाइल मिनिमाइजिंग ग्राउंड ट्रूप्स। तो यहाँ पर इम्फेसाइज किस पे किया जाएगा? इम्फेसाइज ऑन एयर एंड, ज़्यादा प्रेशर किस पे? एयर और मैरीटाइम डिफेंस पे दिया जाएगा, ना कि, और मिनिमाइज क्या किया जाएगा? मिनिमाइज ग्राउंड ट्रूप्स, जो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स होंगे वो कम होंगे। ठीक है जी। उसके बाद श्रीलंका नॉट सीकिंग टू रीनेगोशिएट पावर डील विद अदानी ग्रीन्स। तो अदानी ग्रीन्स के साथ श्रीलंका ने जो अपना अग्रीमेंट था वो विड्रॉ हो गया है। तो कोलंबो इज नॉट सीकिंग टू रीनेगोशिएट द कंटेंशियस रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विद अदानी ग्रीन वीक द कंपनी पुल्ड आउट। ठीक है ना? श्रीलंका नॉट सीकिंग टू रीनेगोशिएट contentious renewable एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, उससे विड्रॉ किसने किया? एजल एजल विड्रू अदानी ग्रीन had pledged an investment of $442 million in wind power plants in Mannar and पुनेरिन। तो यहाँ से कौन विड्रॉ कर गया? अदानी ग्रीन, एजेल जो कंपनी है वो विड्रॉ कर गई। तो ये लोग बोल रहे थे श्रीलंका वाले कि यहाँ पर करप्शन हुई है, ये सब हुई है, तो उसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है ना? अब जेवी प्रपोज्ड क्लियर मीन बाय श्रीलंका कैबिनेट क्लियर्ड। तो ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, श्रीलंका कैबिनेट क्लियर्ड अ प्रपोजल
a proposal to set up solar power plants in Sampur in a joint venture of governments of श्रीलंका एंड इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उसके थ्रू ये सोलर पावर प्लांट सैमपुर में, सैमपुर याद रहेगा, अंकल सैम से पुर लगा दो, ठीक है ना, अंकल सैम के पीछे पुर लगा दो, तो सैमपुर में बना रहे हैं ये सोलर पावर प्लांट, जिसके अंदर किसके थ्रू हो रहा है, श्रीलंका और इंडिया की जो कंपनीज है उसके थ्रू, सरकारी कंपनियों के थ्रू, सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इनके बीच में जो है ये अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। अदानी वाला कैंसिल होके ये सोलर पावर प्लांट वाला हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें, जो कैंसिल हुआ है वो भी और जो अब नया हुआ है वो भी। आप loggery.in विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, MSCET 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के, CUT UG PG के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जामिया के मिल जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स 5 इयर्स के TS लॉ CET के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ प्रिपेयर करवा देती हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन बहुत टॉप क्लास होती है, नोट्स भी आपको छोटे नोट्स भी मिलते हैं, डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं। ये जनवरी से लेकर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक अभी अवेलेबल है, फेबररी बहुत जल्दी अब मिल जाएगा। MCQs भी अवेलेबल हैं, जनवरी 2025 के बहुत जल्द डल जाएंगे, मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, अपलोड होने बाकी हैं बस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस, आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स में बताना सेशन कैसा लगा। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपने नोट्स मुझे इंस्टाग्राम पे @IamLoggery पर भेज सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके नोट्स देखें, मैं उनको पोस्ट करूंगी। एंड यस, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा नोट्स में, मैं आपको बता भी दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।